दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू टू अवर यूट्यूब क्लास। और आज हम पॉलीमर्स का सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने हैं। एक्चुअली आज हम करने वाले हैं पॉलीमर्स का कंस्ट्रक्शन। पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, उनके ज़ीरोज़ की हेल्प से, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था कि एक पॉलीमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हमारे पास है तो उसके ज़ीरोज़ को हम कैसे निकाल पाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख पाया है तो आप इस आई बटन पर जा कर के क्लिक करके उसको पहले देख सकते हैं। तो आज का काम बहुत ही ख़ास है, आसान है और बड़ा मज़ेदार होने वाला है। उसमें क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं और एक्सरसाइज इसी के साथ ही कंप्लीट भी हो जानी है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम आज का काम शुरू करते हैं। 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with each with the given numbers as the sum and the product of its zero respectively। मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म आउट करना है और इसके ज़ीरोज़ हमारे पास हैं। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इसमें दो वैल्यूज़ हैं 1/4 एंड -1। तो ये क्या है? ये हैं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास है। अगर हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एंड दूसरे ज़ीरो को बीटा लिखते हैं तो ये पहला जो 1/4 है ये है एक्चुअली अल्फ़ा प्लस बीटा और -1 जो है ये है प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब इनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज आर गिवन। तो कैसे करते हैं इसका? अगर हमने अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज लिए हैं तो हम लिख सकते हैं एक्स की एक वैल्यू है अल्फ़ा एंड दूसरी वैल्यू है बीटा। अब अल्फ़ा को ट्रांसपोज करेंगे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा और दूसरा मिलेगा एक्स माइनस बीटा। इन दोनों को ही हम कंबाइन कर देते हैं क्योंकि लीनियर और लीनियर कंबाइन करेंगे, इनटू में लाएंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म आउट हो जाएगा। इन दोनों को हमने कंबाइन किया हुआ है और नाम दे दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पी एक्स। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ब्रैकेट्स ओपन किए गए हैं, मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, इट्स क्वाइट इजी। आप सीधा अब इस लाइन की ओर देखें, यहाँ मिल चुका है पी एक्स हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसमें हम जो बीच वाले दो टर्म्स लिखे हुए हैं उसमें माइनस एंड एक्स कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास अब ये जनरेटेड फॉर्म आउट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। कहने का मतलब जो अल्फ़ा बीटा है उनका सम है और उनका प्रोडक्ट है। तो हमने इसको एक वर्ड्स में भी मेंशन किया है। पी एक्स का फॉर्मूला अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इस तरीके से हम चाहें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर हमारे पास है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और अगर सम और ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम अगली स्क्रीन पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में जो गिवन कंटेंट था वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू विच इज़ 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू विच इज़ -1। इन सम एंड प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा और इसमें वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 पुटअप कर दी यहाँ पर। पुट करने के बाद अब देखते हैं इसमें हम जो x का कॉफिशेंट है मिडिल टर्म में वो 1/4 है एक्चुअली, और वो जो है ना रेशनल वैल्यू है। रेशनल वैल्यू को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो हम सोचते हैं अगर कहीं 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सब टर्म जो है सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे। हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4x एक्स स्क्वायर मिल गया है। -1/4x में जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा हमें माइनस का x। इसी तरीके से -1 में जब मल्टीप्लाई होगा 4 का तो ये -4 हो जाएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने निकाल लिया है।
इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। आपको केवल सिंपल एक ही फॉर्मूला जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसको याद करने की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर याद रखें कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कैसे है। किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे जो फंडामेंटल नॉलेज छिपा रहता है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी ट्रिक बनती है और कभी भी कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जाती है तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं, आप इजीली उस क्वेश्चन को ओवरकम कर जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉर द सेकंड पार्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, अल्फा बीटा 1/3 दिया हुआ है। हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट किए हैं, तो हमारे पास आ गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। 1/3 अगेन रैशनल वैल्यू, जो 1/3 3 डिनोमीटर है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके बाद हमें ये आंसर इसका मिल जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वे थर्ड पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है। अब 0 है तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो जाती है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है √5। फॉर्मूला मेंशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिए हैं, x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो वाला स्टेप ही हम इसको रिमूव कर देते हैं। स्टेप रिमूव करने के बाद हमें मिलेगा x² प्लस √5 विच इज़ द आंसर। तो ये ध्यान रखें कि जब कभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखें आंसर फॉर्म में, तो अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, a को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। इसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व किया गया है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम जाते हैं और भी कुछ पार्ट्स हैं उनको देखने के लिए। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए दो और पार्ट हमारे सामने हैं और उनमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/4 है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4। तो ये बात ध्यान रखें, क्वेश्चन में तो उन्होंने लिखा है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बट हम इनको सिंपली लिख रहे हैं अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। तो देखिए पहले फॉर्मूला नोट किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 लिख दी एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 लिख दी। इसके बाद डिनोमीटर में दोनों में 4 है, 4 एंड 4 का LCM 4 ही आना है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा हाँ, इस जीरो को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे पास 1। बहुत ईजीएस्ट वैल्यू दिए हुए हैं, फॉर्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये 4 लिख दिया है और अल्फ़ा बीटा की जगह पे लिख दिया है 1। तो ये तो अब अपने आप ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे कुछ ज़्यादा से सॉल्व भी नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है हमारे सामने और ये सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स देखा कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे, आज आपको एक नई कॉन्सेप्ट सीखने को मिली। बस यह बात ध्यान रखिए, आप लास्ट टाइम आपने क्या सीखा था वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को याद रहे। लास्ट टाइम सीखा था अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो जीरोज़ निकालना, और अब हमने सीखा है जीरोज़ हैं तो पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना, मतलब दोनों ही अपोजिट मैंने हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे। हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं, और अगर कहीं आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।